कैसे हो दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाई फ्रेशर्स क्विट जॉब फास्ट। फ्रेशर्स अपनी जॉब जल्दी छोड़ के क्यों चले जाते हैं। नए लोग आते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है, सैलरी दी जाती है, लेकिन 6 महीने भी वो टिकते नहीं है। क्या जेनजी है वो अपने काम में सीरियस नहीं है या हम कुछ मिस कर रहे हैं। अगर आप एचआर हेड हो या कंपनी के ओनर हो या मैनेजर हो तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाला है। इसमें मैं बहुत सारे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा कि व्हाई फ्रेशर्स क्विट दैट जॉब फास्ट। सो पॉइंट नंबर 1 ये है कि हायरिंग में झूठे वादे। जो बोला गया था वो काम में दिखा नहीं। जो फ्रेशर्स को कहा गया था कि आपको सीखने को मिलेगा, आपको एक्सपोजर मिलेगा, लेकिन असल में मिलता क्या है फ्रेशर्स को मिलता है रिपीटेटिव टास्क और क्लरिकल टास्क। इसलिए क्या होता है, रिजल्ट ये आता है कि वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और अर्ली डिसएग्रीमेंट में चले जाते हैं, जिसके कारण वो जो है वो दूसरी जॉब ढूंढना चालू करते हैं। तो बिजनेस लीडर के लिए मेरा यही सजेशन है और एडवाइस है कि हायरिंग आप फ्रेशर्स का करते हो तो उसमें आप ओवर प्रोमिसिंग मत किया करो। जेडी बनाते हो जॉब डिस्क्रिप्शन तो उसमें आप रियल जॉब प्रोफाइल लिखो। पॉइंट नंबर 2 पुअर ऑनबोर्डिंग और नो मेंटरशिप। फ्रेशर्स को कोई समझने वाला ही नहीं है। जब फ्रेशर्स कोई ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी ज्वाइन करता है तो उसको बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। काम के रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, प्रोसेस के रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, सिस्टम रिलेटेड क्वेश्चंस है, बट उसको कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलती है। इसके लिए क्या होता है, वो विद इन द फर्स्ट मंथ ही कंप्लीटली लॉस्ट और कंफ्यूज। इसके लिए वो सोचता है कि मुझे ये जॉब जल्दी छोड़ देना है और अच्छी कंपनी में ज्वाइन करना है। तो मेरी एडवाइस क्या रहेगी, मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप 30 दिन का, 60 दिन का और 90 दिन का ऑन बोर्डिंग प्लान बनाए। पॉइंट नंबर 2 मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप बडी और मेंटरशिप वाला कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करें। पॉइंट नंबर 3 फ्रेशर्स को कल्चर डिफरेंस और मैनेजर का एटीट्यूड, उसके रिलेटेड सबसे ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं कि मुझे कल्चर सेट नहीं होता है और मेरे मैनेजर का एटीट्यूड सही नहीं है, मुझे बॉस डांटते, गाइड नहीं करते। तो जैन जी ये चाहते हैं कि आप उनको रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन उसके साथ एस्टेब्लिश करो, उसके साथ माइक्रो मैनेज मत किया करो, उसको ये मत बोला करो कि तू ये जानता नहीं है। ये वाला एटीट्यूड आपको बंद करना पड़ेगा अगर आपको फ्रेशर्स को रिटेन करना है। सो लीडर्स के लिए मेरा ये सजेशन रहेगा कि अगर आप फ्रेशर्स को मैनेज करते हो तो यू हैव टू schedule one soft skill training from the management consultant. पॉइंट नंबर 4 कम सैलरी और ज्यादा काम। सो एक्सेप्ट हम बात करें टॉप इंस्टीट्यूट की, तो दूसरे इंस्टीट्यूट में जब भी फ्रेशर्स आते हैं और कंपनी ज्वाइन करते हैं तो उसको ऑलवेज कम सैलरी दिया जाता है और 10-12 घंटे का काम दिया जाता है। और फॉर एग्जांपल वो फ्रेशर्स बड़ी मेट्रो सिटी में वहाँ पे रहता है, जस्ट लाइक बेंगलोर, बॉम्बे, पुणे, तो उसका ट्रैवलिंग टाइम तो एडिशनल। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आप उनको सैलरी क्या देते हो और वो कितना टाइम स्पेंड करता है, तो उसको एप्रिशिएट करना पड़ेगा, उसको ग्रोथ भी देना पड़ेगा। सॉल्यूशन क्या मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, मैं सॉल्यूशन ये सजेस्ट करता हूँ कि आप क्वार्टरली माइक्रो इंक्रीमेंट का एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2 मैं आपको ये सजेस्ट करने वाला हूँ कि आप अर्ली अचीवमेंट या रिवॉर्ड और फीडबैक वाला जो कल्चर है वो आप इंट्रोड्यूस करो। पॉइंट नंबर 5 करियर पाथ नहीं दिखता, मुझे अब प्रमोशन कब मिलेगा। अगर फ्रेशर्स कोई कंपनी ज्वाइन करता है तो 6 मंथ के बाद उसको अपना रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेरिफाई करना पड़ेगा। उसको रोड मैप आपको शेयर करना पड़ेगा कि ये आपका रोड मैप आगे रहने वाला है, तब वो कंपनी में स्टे करेगा। अगर आप रोड मैप उसके साथ शेयर नहीं करोगे फ्रेशर्स के साथ तो वो डेफिनेटली दूसरी कोई कंपनी है उसमें वो ट्राई करेगा एंड ही इज गोइंग टू लेफ्ट योर कंपनी। तो उसके लिए मैं फिक्स और सॉल्यूशन क्या बताना चाहते हो, मैं सॉल्यूशन आपके लिए ये बताना चाहता हूँ कि एंट्री लेवल जॉब को आप माइलस्टोन बेस बनाए। दूसरा पॉइंट मैं ये सजेस्ट करने वाला हूँ कि
क्लियरली आपको 6 महीने का प्लान बनाना पड़ेगा, रोड मैप बनाना पड़ेगा फॉर द फ्रेशर्स, जिसमें आप उसका रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको आप शेयर कर सकते हो। पॉइंट नंबर 6, फ्रेशर्स को ऑलवेज ये होता है फीलिंग इग्नोर्ड और अंडर वैल्यू। सो जब भी फ्रेशर्स कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है तब उसको फीडबैक दिया नहीं जाता है कि वो कैसा काम करता है, उसको ये स्किल इंप्रूव करनी है, उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता है, उसको सुनने वाला कोई नहीं है। सो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो उसके लिए एज ए मैनेजर और ओनर मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि फ्रेशर्स के साथ आपके मैनेजर को बोलो जो मैनेज करता है फ्रेशर्स को कि बाय वीकली और मंथली आप मीटिंग शेड्यूल करो टू गैदर द इनपुट्स फ्रॉम द फ्रेशर्स। और उसमें बहुत सारे इनपुट्स अच्छे भी आपको एज ए ऑर्गेनाइजेशन मिल सकते हैं और बहुत सारे इम्प्रूवमेंट की बातें भी आपको पता चलेगी एंड लेटर ऑन यू कैन वर्क ऑन दैट टू इम्प्रूव इट फर्दर। पॉइंट नंबर 2, फॉर द एप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू, आप क्वार्टरली एप्रिसिएट और रिकॉग्नाइज सिस्टम या रिवॉर्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस कर सकते हो फॉर द फ्रेशर्स। सो फाइनल इंसाइट्स में आपको शेयर कर सकता हूँ कि फ्रेशर्स जो है वो कंपनी नहीं छोड़ते, वो एक्सपीरियंस छोड़ते हैं। अगर फ्रेशर्स जो है वो कंपनी जल्दी छोड़ के चले जाते हैं तो ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। इससे क्या होता है, इससे ब्रांड डैमेज होता है, हायरिंग कॉस्ट बढ़ती है और टीम का मोरल भी गिरता है। सो वन इम्पोर्टेंट पॉइंट आई वांट टू शेयर विथ यू इज दैट रिटेंशन इज नॉट एचआर जॉब एलोन, इट्स ए लीडरशिप स्ट्रेटेजी। एज ए लीडर आपको ये स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि हम फ्रेशर्स को ज्यादा रिटेन कर पाए। इसके लिए आपको एचआर के साथ काम करना पड़ेगा। सो इट्स नॉट ओनली एचआर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिटेन द फ्रेशर्स। कंक्लूजन में आपके साथ यही शेयर कर सकता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम स्टेबल रहे तो आपको फ्रेशर्स को सिर्फ पैसे नहीं देने हैं, उसके अलावा बहुत सारी चीजें उसको देनी पड़ती है। वो क्या है, आपको सपोर्ट देना पड़ेगा, उसको पर्पस देना पड़ेगा, उसको रिस्पेक्ट भी देना पड़ेगा एलोंग विद द सैलरी। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो आप जो भी फ्रेशर्स को हायर करते हैं उनके साथ शेयर कर सकते हो। और दूसरा मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप फ्रेशर्स को हायर करते हो और आपकी रिटेंशन स्ट्रेटेजी जो है वो काम करती है तो मुझे कमेंट में शेयर कर सकते हो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो